दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर एक नई बुक समरी को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जब जिंदगी की तेज रफ्तार में हम सब दौड़ते रहते हैं तो कभी कभी कोई छोटा सा पत्ता या कोई पल अचानक सामने आकर हमें रोक देता है और कहता है, रुक जरा, तू जी कब रहा है। आज मैं तुम्हें ऐसी एक यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ हम साथ बैठकर धीरे धीरे समझेंगे कि तू सच में क्या चाहते हो, किससे भाग रहे हो और किस चीज़ की ओर बढ़ना चाहते हो। आज की यह कहानी सिर्फ किताब के पन्नों से नहीं निकली है, बल्कि उन अनगिनत लोगों के दिलों से उभरी है जिनकी ज़िंदगी ने उन्हें बार बार यही सिखाया, यू ओनली लाइव वंस। इसलिए इस एक ज़िंदगी को आधा जीकर मत छोड़ो। सोचो, अभी तुम जहाँ बैठे हो, चाहे कमरे में, सड़क पर, छत पर या ऑफिस की कुर्सी पर, तुम्हारी सांसें उसी पल चल रही हैं। ये पल वापस नहीं आएगा। काश हम सभी इस बात को समझ पाते कि असल में हम अपने सपनों को कभी बाद के लिए क्यों टालते हैं। शायद इसलिए कि हमें लगता है अभी टाइम है, बाद में कर लेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। लेकिन सच कहूँ, कल 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 कभी नहीं आता। और ये बात पता तब चलती है जब ज़िंदगी अचानक हमें झटका देती है। मुझे बचपन की एक बात याद आती है। गर्मियों की छुट्टियों में हमारी छत पर एक बूढ़ा आदमी बैठा करता था। वो बहुत कम बोलता था, लेकिन हमेशा बच्चों से हंसकर मिलता था। एक दिन उसने मुझे बुलाया और बोला, बेटा, सपने हमेशा आज से पूरे करना शुरू करो, कल का भरोसा नहीं। मैं तो उस वक्त हंसकर आगे भागा था, लेकिन सालों बाद उसकी बात रोज याद आने लगी। शायद हम सबको कोई ना कोई इंसान जरूर मिला होगा जिसने हमें रास्ता दिखाने की कोशिश की होगी, बस हम ही नहीं समझ पाए। जिंदगी की असल बात यह है कि हम जीना भूल गए हैं। हम बस करके जा रहे हैं काम, पढ़ाई, पैसा, जिम्मेदारियां, और सोचते हैं किसी दिन जब सही समय आएगा तब खुश होंगे। लेकिन वो किसी दिन कभी आता ही नहीं। और इस किताब यू ओनली लाइव वंस का असली सार भी यही है कि ज़िंदगी सिर्फ कमाने, भागने और लोगों को खुश करने के लिए नहीं है। ज़िंदगी वो है जिसे तुम महसूस करते हो, जीते हो, चखते हो। अब जरा कल्पना करो, तुम कहीं पहाड़ों में बैठे हो, सामने बादल हैं, हल्की हवा चल रही है और तुम्हारे हाथ में चाय का कप है। उस समय तुम चिंता नहीं करते अगले महीने कितनी ईएमआई भरनी है या कौन सा टारगेट पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उस पल में तुम बस हो अपने पूरे अस्तित्व के साथ, और वही जीना है। लेकिन असल दुनिया में हम क्या करते हैं, खुद को प्रेशर कुकर की तरह टाइट भर देते हैं। दूसरों की उम्मीदें, अपनी गलतियां, पुराने गम और भविष्य की चिंता। फिर खुद को समझाते हैं हम ठीक हैं, मगर अंदर से ठीक नहीं होते। किताब कहती है, अगर तुम चाहते हो कि ज़िंदगी खूबसूरत बने तो सबसे पहले खुद को मन की कैसे आज़ाद करना सीखो। खुद को यह इजाज़त दो कि तुम गलतियाँ कर सकते हो, डर सकते हो, फिर से शुरुआत कर सकते हो। यह सोचने की ज़रूरत नहीं लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी कुछ ना कुछ बोलेंगे जब तुम अच्छा करोगे, और तब भी बोलेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। तो क्यों ना वो करो जो तुम्हारे दिल को शांति देता है। इसमें एक बेहद दिल छू लेने वाला हिस्सा है जहाँ बताया गया है कि हम अपनी लाइफ को टू डू लिस्ट की तरह जीने लगते हैं। सुबह उठना है, खाना बनाना है, ऑफिस जाना है, काम खत्म करना है, घर लौटना है, सोना है, हर दिन कॉपी पेस्ट की तरह। सोचो, मशीन भी इतनी बार रिपीट होती है तो गर्म होकर बंद पड़ जाती है। इंसान फिर भी इंसान है, लेकिन हम खुद को पल भर रुकने की इजाज़त नहीं देते और फिर कहते हैं, यार खुशी क्यों नहीं मिलती। खुशी मिलती नहीं, बनाई जाती है। खुशी छोटी छोटी चीज़ों में छिपी रहती है। किसी के हाथ पकड़ लेने में, किसी दोस्त की हंसी में, सड़क पर खेलते बच्चे के हुनर में, माँ की बनाई दाल चावल में, और किसी अनजान की मुस्कान में। बस हमें देखने की नज़र चाहिए। किताब एक बात बहुत खूबसूरती से कहती है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में जादू हो तो पहले खुद जादू बनो। वो जादू मतलब तुम्हारी मौजूदगी किसी के दिल में गर्माहट पैदा करे। तुम ऐसे इंसान बनो जिसके साथ बैठकर लोग हल्का महसूस करें, खुश हो जाएं, अपने डर बांट सकें और हंस सकें। तुम जैसे हो वैसे ही अनोखे हो, पर तुम खुद को पुरानी सोच में बांध कर रखते हो। कभी सोचा है कि हम खुद पर शक क्यों करते हैं? क्योंकि लगता है हम काफ़ी नहीं हैं। शायद इसलिए कि समाज हमें हर वक्त तुलना करवाता रहता है। उसका इतना पैसा, उसका इतना कैरियर, उसका इतना घर, उसका इतना फेम, और हम
हम हमेशा पीछे ही महसूस करते हैं। लेकिन किताब कहती है कंपैरिजन किल्स जॉय। तुलना खुशी का गला घोंट देती है, क्योंकि जब तुम किसी और की लाइफ को देखकर खुद को कम समझने लगते हो तो तुम अपनी असल खूबसूरती को भी पहचानना ही बंद कर देते हो। यहाँ एक छोटी सी कहानी आती है। एक लड़की जिसका नाम मान लेते हैं रिया। रिया ने हमेशा दूसरों को देखकर अपने सपने बदले। कभी इंजीनियर बनने लगी क्योंकि दोस्त बन रहे थे, फिर एमबीए करने लगी क्योंकि सब कह रहे थे, फिर जॉब बदली क्योंकि सब कह रहे थे। लेकिन उस सब के बीच वो खुद को खोती चली गई। एक दिन जब उसकी लाइफ रुक रुक गई, जब सब कुछ टूटता हुआ लगने लगा, तब उसे पहली बार एहसास हुआ, मैंने कभी खुद से पूछा ही नहीं मैं क्या चाहती हूँ। और वहीं से उसकी असली ज़िंदगी शुरू हुई, क्योंकि उसने पहली बार ये मान लिया कि वो सिर्फ एक बार जीती है और अब उसे अपना रास्ता खुद चुनना है। यू ओनली लाइव वंस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम माल जाओ, महंगी चीज़ें खरीदो, घूमने निकल जाओ या पार्टी करो। इसका मतलब यह है कि तुम अपने असली दिल की आवाज़ सुनो। वो छोटी सी आवाज़ जिसे तुम रोज़ अनसुना करते हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है, शर्म आती है, सुरक्षा महसूस होती है। लेकिन अगर तुम एक बार उस आवाज़ को सुन लो तो पूरा जीवन बदल सकता है। किताब हमें यह समझाती है कि तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। ना पापा, ना मम्मी, ना पार्टनर, ना दोस्त, ना भविष्य। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि जब तुम खुद को समझना सीख जाते हो तब दुनिया की सारी ताकतें तुम्हारे सपोर्ट में आ जाती हैं। अब जरा सोचो, आखिरी बार तुमने सच में कब अपने लिए वक्त निकाला था? कब सिर्फ अपने मन को सुना था? कब खुद के साथ बैठकर कहा था चल आज हम दोनों बातें करते हैं? हम दूसरों के लिए कितना कुछ करते हैं, उनके लिए वक्त निकालते हैं, उनका दर्द सुनते हैं, पर खुद से बात करना भूल जाते हैं। और यही वजह है कि हम अंदर से खाली होते जा रहे हैं। इस बुक की खूबसूरती यही है कि वो बार-बार यही कहती है कि तुम्हें सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखना होगा। और ये प्यार स्वार्थ नहीं है, ये वो इज़्ज़त है जो हर इंसान खुद को देता है। जब तुम खुद की कद्र करोगे, तभी दुनिया भी तुम्हारी कद्र करेगी। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे, तब दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से लेगी। तुम्हारी ज़िंदगी की असली खूबसूरती तभी नज़र आती है जब तुम डर से परे होकर जीना शुरू कर देते हो। डर हमेशा रहेगा, लोग क्या कहेंगे, गलत हुआ तो, टूट गया तो, रास्ता बदल गया तो, लेकिन यही डर तो बताता है कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। बिना डर के कोई भी सपना सच नहीं होता। और अब जब हम इस सफ़र की शुरुआत में हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा रुक कर, थोड़ा गहराई से सोचकर, एक बात अपने मन में बसाकर आगे बढ़ो। तुम्हें इस दुनिया में किसी भी चीज़ को आधा अधूरा करके नहीं जीना है। अगर जीना है तो पूरा जीना है, दिल खोलकर जीना है, पल को महसूस करके जीना है, अपने सपनों, अपनी सच्चाई के साथ जीना है, क्योंकि तुम सिर्फ एक बार जीते हो और वो एक बार तुम्हारा है और किसी का नहीं है। बहुत सी बातें हम दिल में दबा कर रखते हैं क्योंकि हमें लगता है अगर सच बोल दिया, अगर अपनी असलियत चाहत बता दी तो दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया किसी भी हालत में कुछ ना कुछ कहेगी ही। इस किताब का यही संदेश बार बार दिल में उतरता है कि तुम वो करो जो तुम्हें भीतर से चैन दे, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी कोई और जीने नहीं आएगा। तुम खुद ही अपनी कहानी के हीरो हो और हीरो कभी दूसरों के डर से नहीं रुकते। कभी कभी लगता है कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम कौन सा है? पैसा कमाना नहीं, पॉपुलर होना नहीं, सबसे मुश्किल काम है खुद को बदलना। और उससे भी मुश्किल है खुद को समझना। हम खुद की सच्चाई से भागते रहते हैं क्योंकि हमें डर होता है कहीं वो सच्चाई हमें कमज़ोर ना साबित कर दे। पर असली ताकत तो वही है अपनी कमज़ोरी को स्वीकार करना, अपनी गलती को देखना और फिर नई कदम उठाना। एक बार एक इंसान ने कहा था कि इंसान की असली लड़ाई दुनिया से नहीं होती, खुद से होती है। और शायद यही वजह है कि हम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा थकान खुद के ही संघर्ष में महसूस करते हैं। हम बाहर से मुस्कुराते रहते हैं लेकिन अंदर अनगिनत सवाल घूमते रहते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या ये रास्ता मेरे लिए है? क्या मैं सच में खुश हूँ? और दुख की बात यह है कि इन सवालों को हम कभी किसी से खुलकर कहते भी नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि लोग समझेंगे नहीं। पर तुम जान लो, उस दुनिया में जितने भी लोग सांस ले रहे हैं उनमें से हर कोई इन सवालों से कभी ना कभी गुजरता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग इन सवालों का सामना करते हैं जबकि बाकी लोग इन्हें दबाकर आगे बढ़ जाते हैं। किताब कहती है कि तुम्हें अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठना होगा,
बहुत हो गया दूसरों के बताए गए रास्तों पर चलना, दूसरों की पसंद के हिसाब से अपना दिल दबाना। ये जीवन तुम्हारा है, तुम्हें ही तय करना है कि कहाँ जाना है, कौन से मोड़ लेने हैं, कब रुकना है, कब उड़ना है। जब तक तुम अपनी लाइफ का स्टीयरिंग किसी और को पकड़ाए रखोगे, तब तक तुम हमेशा पीछे की सीट पर बैठकर डरते रहोगे, और डर का कोई भी इंसान दूर तक नहीं जाता है। शायद यही वजह है कि यह बुक हमें बार बार याद दिलाती है, कंफर्ट जोन सबसे मीठा जहर होता है। वो तुम्हें शांत दिखता है, सुरक्षित लगता है, पर धीरे धीरे तुम्हारे सपनों की धड़कनें बंद कर देता है। तुम जितना उसमें फंसते जाते हो, तुम्हारी हिम्मत उतनी ही कमज़ोर होती जाती है। लेकिन जैसे ही तुम उससे बाहर अपना पहला कदम रखते हो, दुनिया अचानक बड़ी दिखने लगती है। लेकिन उसी बड़ेपन में आज़ादी है, मौका है, जिंदा दिली है। एक दिन की बात सोचो, सुबह उठते ही तुम अचानक तय किया, आज तुम वो करोगे जिसे तुम सालों से टाल रहे थे। मान लो तुम यात्रा शुरू करना चाहते थे, या कोई नया काम शुरू करना चाहते थे, या किसी को अपने मन की बात बताना चाहते थे। तुम्हें बस वो पहला कदम उठा लिया। क्या महसूस होगा? डर, हाँ। उत्साह, हाँ। लेकिन सबसे ज़्यादा जिंदा होने का एहसास, क्योंकि असली ज़िंदगी तभी शुरू होती है जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो। यू ओनली लाइव वंस हमें यह भी सिखाती है कि तुम्हारी लाइफ की प्राथमिकताएं सही होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम ऐसी चीज़ों में उलझ जाते हैं जो बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या पहन रहा है, किसके पास कितना पैसा है, कौन कितने फॉलोअर्स रखता है। पर असली मायने इन सब का कभी नहीं होता। असली मायने होते हैं तुमने आज किसको खुश किया, किसकी मदद की, किसे सहारा दिया, किसके जीवन में रोशनी लाई। लोग तुम्हारी कमाई याद नहीं रखते, लोग तुम्हारा दिल याद रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिंदगी में इतने टूट जाते हैं कि लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। हर तरफ अंधेरा लगता है, सांस भारी होने लगती है, दिल कहता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन ध्यान रखना, अंधेरा कभी हमेशा नहीं रहता। कुछ अनुभव तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आते, वो तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। और यह भी हो सकता है कि जो रास्ता तुमने सोचा था वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, और शायद जिंदगी तुम्हें किसी और बेहतर रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही है। इस किताब में एक बहुत ही खूबसूरत भाव है कि हम अपनी लाइफ को जितना सिंपल बनाते हैं, वो उतनी खूबसूरत हो जाती है। हम छोटी चीज़ों में खूबसूरती ढूंढना भूल गए हैं। खाली शाम का आसमान, पहली बारिश की खुशबू, किसी गाने का पुराना एहसास, किसी दोस्त का अचानक आ जाना, एक पुराने मैसेज को फिर से पढ़ना, माँ की पप्पी, पापा की एक सलाह, और बचपन की यादों के छींटे। ये सब वो चीज़ें हैं जो पैसे से नहीं मिलती, लेकिन दिल को सबसे बड़ा गहरा सुकून देती हैं। तुम्हें शायद एहसास ना हो, पर छोटी चीज़ों का असर बड़ा होता है। किसी की तारीफ कर देना, किसी को गले लगा लेना, किसी अजनबी को पानी दे देना, किसी रोते इंसान के कंधे पर हाथ रख देना, ये सब छोटी सी हरकतें जिंदगी बदल देती हैं। किताब का यह संदेश बहुत गहरा है। तुम इस दुनिया में आए हो तो सिर्फ जीने के लिए, बल्कि किसी के जीवन में रोशनी बनने के लिए आए हो। और अब एक बात जो सबसे ज़्यादा चुभती है, हम खुद को बहुत कम समझते हैं। हमें लगता है हम इतने खास नहीं हैं, पर सोचो, इस दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी बातें, तुम्हारा नज़रिया, तुम्हारा दिल, सब यूनिक है। तुम खुद को जितना पहचानोगे, तुम उतना ही चमकोगे, और जब तुम खुद को चमकाने लगोगे तो अंधेरा अपने आप हट जाएगा। किताब में एक लाइन आती है, अगर तुम अपनी असली पहचान को ढूंढना चाहते हो तो खुद को समय दो, खुद से बात करो, खुद को समझो, खुद को अपने तरीके से जीने दो, खुद को अपनी गलतियों के साथ स्वीकार करो। यह बहुत ज़रूरी है कि तुम खुद के दोस्त बनो। अगर तुम खुद को समझने लगोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। और हम धीरे धीरे, यह सफ़र अब आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम गहराई में उतरेंगे, हम समझेंगे कैसे जीवन को हल्का बनाया जा सकता है, कैसे अपने दिल के बोझ को उतारा जा सकता है, और कैसे खुद को एक ऐसी ज़िंदगी जीने की अनुमति दी जा सकती है जो सच में तुम्हारी हो, किसी और की नहीं। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं वाकई उसी रास्ते पर चल रहा हूँ जो मेरा अपना है, या फिर मैं बस भीड़ के साथ बहता जा रहा हूँ। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है जब हमें खुद से ईमानदार होने के लिए कहती है, क्योंकि जब तुम खुद से सच्चाई नहीं बोलोगे, तब तक किसी और से क्या उम्मीद करोगे। हमारा मन बड़ा अजीब है, वो हमें हर वक्त कहीं और ले जाना चाहता है, अतीत की गलतियों में, भविष्य की चिंताओं में, दूसरों की राय में, और उन हालातों में जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर तुम खुद
थोड़ी देर के लिए रोक कर सिर्फ एक बात महसूस करो कि अभी इस पल मैं ठीक हूँ, तो तुम ठीक महसूस करोगे कि जिंदगी इतनी भी भारी नहीं है। किताब में कहा गया है कि हम अक्सर अपनी चिंता को खुद बढ़ाते हैं। जैसे कोई छोटी सी बात हुई, हम तुरंत मान लेते हैं कि अब सब खराब हो जाएगा। कोई अगर मैसेज का जवाब देर से दे दे तो मन में 10 कहानियां बन जाती हैं। कहीं काम में थोड़ा प्रेशर बढ़ जाए तो हम सोच लेते हैं कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मगर सच यह है कि जीवन हमेशा उतार चढ़ाव से भरा रहता है और ये उतार चढ़ाव ही हमें मजबूत बनाता है। किसी वक्त ज़िंदगी बहुत जटिल लगती है, पर थोड़ा हटकर देखो तो महसूस होगा कि आधी मुश्किलें तो हमने खुद ही बनाई हैं। हम छोटी बातों को बड़ा कर लेते हैं, उन चीज़ों से चिपके रहते हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए, और उन चीज़ों को टालते रहते हैं जिन्हें हमें तुरंत करना चाहिए। किताब कहती है कि ज़िंदगी उतनी मुश्किल नहीं होती जितना हम उसे बना देते हैं। एक कहानी है जो मुझे बहुत पसंद है। मान लो तुम एक कमरे में बैठे हो और अंधेरा है। तुम डरते हो, घबराते हो, कुछ समझ में नहीं आता। कहते हो अब मैं क्या करूं? तुम खुद से कहते रहते हो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम एक छोटी सी मोमबत्ती जलाते हो, पूरा कमरा रोशन हो जाता है, अंधेरा अचानक गायब हो जाता है। लेकिन क्या अंधेरा कभी असली था? नहीं। तुमने रोशनी नहीं जलाई थी, बस इसलिए अंधेरा बड़ा लग रहा था। हमारी जिंदगी भी ऐसी है, जैसे ही तुम अपने भीतर की छोटी सी रोशनी को जलाओगे तो डर गायब हो जाएगा। किताब में एक बहुत गहरी बात की गई है, तुम अपनी लाइफ में वही आकर्षित करते हो जो तुम भीतर महसूस करते हो। अगर तुम भीतर डर, गुस्सा, तनाव, भ्रम भरोगे तो बाहर भी दुनिया तुम्हें वैसी ही दिखेगी। लेकिन अगर तुम भीतर प्यार, उम्मीद, शांति, कृतज्ञता को जगह दोगे तो बाहर की दुनिया भी तुम्हें नरम और रंगीन दिखेगी। और यही वजह है खुद को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तुम जैसे ही खुद को हील करने लगते हो, दुनिया अपने आप महसूस होने लगती है। एक दिन की बात है, एक इंसान ने सोचा कि वह हर दिन सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बदलेगा, अपने विचार। उसने तय किया चाहे जो हो जाए, वो हर दिन खुद से बस यही कहेगा मैं ठीक हूँ, और चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। शुरुआत में उसे खुद को झूठ बोलने जैसा लगा, पर धीरे धीरे उसके भीतर बदलाव आने लगा। उसकी सोच बदली, उसकी ऊर्जा बदली, उसकी दुनिया बदली। कई बार दुनिया को बदलने के लिए हमें खुद को ही बदलना पड़ता है। यह किताब हमें यह भी समझाती है कि रिश्तों की अहमियत कितनी बड़ी है। आज की दुनिया में हम सब एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश तो करते हैं, पर असल में जुड़े बहुत कम रहते हैं। हम स्क्रीन के जरिए बात करते हैं, इमोजी से भाव व्यक्त करते हैं, लेकिन मन में जो तूफान चलता है वह कहाँ किसी को बताते हैं। यह किताब कहती है कि रिश्ते तभी खूबसूरत बनते हैं जब हम अपने असली रूप में सामने आते हैं, बिना दिखावे, बिना परतों, बिना डर के। किसी से सब सच से जुड़ने के लिए तुम्हें परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, तुम्हें सिर्फ इंसान होना है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमें समझता नहीं, कोई हमारी तरह महसूस नहीं करता, लेकिन यह सच नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग तुम्हारी तरह सोचते हैं, दर्द महसूस करते हैं, सपने देखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो बोल नहीं पाते और तुम भी बोल नहीं पाते। इस किताब का सार यही है, अगर तुम खुलोगे तो सामने वाला भी बोलेगा, अगर तुम सच बनोगे तो सामने वाला भी सच्चा बन जाएगा। और अब एक बेहद बेहद ज़रूरी बात किताब बहुत प्यार से कहती है, उम्मीद और भरोसा कभी मत छोड़ो। हो सकता है आज तुम्हारी लाइफ मुश्किल हो, सपने दूर लग रहे हों, रास्ते धुंधले हों, लोग दूर हुए हों, दिल टूटा हो और मन हार मानना चाहता हो, लेकिन ये फेज हमेशा नहीं रहता। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह तुम भी दिखने में नहीं, महसूस करने में एक नई शुरुआत के करीब हो सकते हो। कभी कभी ज़िंदगी हमें धीमा चला देती है ताकि हम रास्ता साफ देख सकें, और जब तुम यह समझ जाते हो कि ज़िंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ चल रही है, तब हर चीज़ आसान हो जाती है। किताब सिखाती है कि ज़िंदगी का असली मज़ा तभी है जब तुम खुद को अलाउ करते हो, महसूस करने देना, खुशी को, दर्द को, जिज्ञासा को, प्यार को, उदासी को, क्योंकि इंसान वही है जो महसूस कर सके। और जब खुद को महसूस करने दोगे तब तुम सच में जीना शुरू करोगे। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम समझेंगे कि अपने सपनों को कैसे पकड़ कर रखना है, कैसे डर के बावजूद कदम बढ़ाना है, कैसे ज़िंदगी को हल्का खूबसूरत बनाना है, और कैसे खुद की कहानी को उसी तरह लिखना है जैसे तुम हमेशा से चाहते थे। क्योंकि आखिर में बात वही है, तुम सिर्फ एक बार जीते हो, तो क्यों ना इस बार एक बार को यादगार बनाया जाए। दोस्तों, तो चलो अब इस आखिरी हिस्से में थोड़ा और गहराई से उस जगह पहुंचते हैं जहां असली परिवर्तन शुरू होता है।
अक्सर हम सोचते हैं बदलाव बहुत बड़ा होना चाहिए, कोई धमाका हो, कोई चमत्कार हो, कोई बड़ी घटना हो, तब जाकर जीवन बदलेगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। ज़िंदगी छोटे-छोटे कदमों से बदलती है, छोटी-छोटी जीतों से, छोटी-छोटी समझ से। किताब बार-बार याद दिलाती है, जिस दिन तुम खुद को अपने फैसलों का मालिक मान लेते हो, उसी दिन तुम्हारी असल यात्रा शुरू होती है। लेकिन इस मालिक होने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ परफेक्ट होगा। इसका मतलब यह है, चाहे रास्ता कितना भी टूटा-फूटा हुआ हो, तुम उस पर चलने की हिम्मत रखते हो। चाहे सफ़र धीमा हो, तुम उसे जारी रखते हो। और चाहे लोग तुम्हें समझें या नहीं, तो अपने दिल की आवाज़ सुनने का साहस रखते हो। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी का असली मकसद क्या है। हर कोई इस सवाल का अपना जवाब खोजने में लगा रहता है। कोई कहता है सफलता, कोई कहता है पैसा, कोई कहता है परिवार, कोई कहता है शांति। लेकिन किताब कहती है कि ज़िंदगी का असली मकसद कुछ भी हो सकता है, बस वो तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारी पसंद, तुम्हारा दिल, तुम्हारी खुशी। क्योंकि जब तुम खुद की ज़िंदगी जीते हो, तभी तुम सच में ज़िंदा महसूस करते हो। तुम्हारी ज़िंदगी किसी दौड़ की तरह नहीं, जहाँ सबसे आगे पहुँचना ज़रूरी हो। तुम्हारी ज़िंदगी एक यात्रा है, जो तुम्हें महसूस करनी है, समझनी है और अपने तरीके से जीनी है। और इस यात्रा में सबसे खूबसूरत बात है, हर इंसान का रास्ता अलग है। जो चीज़ दूसरों के लिए आसान है, हो सकता है वो तुम्हारे लिए चुनौती बन जाए, और जो तुम्हारे लिए आसान है, वो किसी और के लिए सपने जैसा हो। इसलिए तुलना का खेल कभी मत खेलो। वो खेल तुम जीत नहीं सकते, क्योंकि उसके नियम ही गलत हैं। इस किताब में एक बेहद प्यारी बात कही गई है कि तुम्हें खुद के लिए वो इंसान बनना है जिस पर तुम खुद भरोसा कर सको। सोचो, अगर तुम खुद ही अपने फैसलों पर विश्वास नहीं करोगे, तो कोई और क्यों करेगा? अगर तुम खुद ही अपने सपनों को छोटा मानोगे, तो दुनिया उन्हें कभी बड़ा नहीं मानेगी। अगर तुम खुद ही अपनी कीमत नहीं समझोगे, तो कोई भी तुम्हें वो कीमत नहीं देगा जिसके तुम हकदार हो। कभी कभी हमें अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से देखने की ज़रूरत पड़ती है। किसी पहाड़ी पर चढ़कर जैसे नीचे की दुनिया छोटी दिखती है, वैसे ही अपनी ज़िंदगी को थोड़ी दूरी से देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि जिन बातों पर तुमने खुद को सालों तक परेशान किया, वो असल में इतनी बड़ी थी ही नहीं। जिन रिश्तों को तुमने टूटने दिया, शायद वो टूटने ही थे। जिन सपनों को तुमने रास्ते में छोड़ दिया, शायद वो अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हों। कभी देर नहीं होती। और यह किताब हमें यह सिखाती है कि नई शुरुआत का हक हर किसी को है, चाहे तुम 20 के हो, 40 के हो या 70 के हो। कई बार हम सोचते हैं, अगर मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, मुझे गलत समझेंगे, क्या लोग मुझे जज करेंगे, क्या लोग हंसेंगे। लेकिन सच कहूँ, लोग तुम्हारे बारे में उतना ही सोचते ही नहीं जितना तुम समझते हो। हर किसी के पास अपनी ही परेशानियां हैं, अपने ही डर हैं। और हाँ, कुछ लोग बात करेंगे भी नहीं, लेकिन क्योंकि वो बात तुम्हारी ज़िंदगी चला सकती ही नहीं। तुम्हें अपनी ज़िंदगी खुद चलानी है। अब एक बात जो इस किताब की जान है, अपनी ज़िंदगी में रोमांच, खुशी और ताजगी बनाए रखना। सोचो, अगर आखिरी बार तुमने कब कोई नया अनुभव किया था, कोई नई जगह देखी, कोई नया शौक अपनाया, किसी अनजाने से बात की या खुद को नया सिखाया। ये सब चीज़ें छोटी लगती हैं, पर यही वो चिंगारियां हैं जो हमारी ज़िंदगी को चमकदार बनाती हैं। तुम सिर्फ काम करने, कमाने और जिम्मेदारियां निभाने के लिए नहीं आए हो, तुम्हें जीने के लिए भेजा गया है। और जीने का मतलब है महसूस करना, सीखना, हंसना, रोना, प्यार करना, बांटना और हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करना। किताब में एक खूबसूरत पल आता है जहाँ यह कहा गया है कि ज़िंदगी का असली अर्थ उस वक्त खुलता है जब तुम खुद को समझ जाते हो, जब तुम बिना किसी डर या दबाव के यह मान लेते हो कि तुम्हारी खुशी तुम्हारी जिम्मेदार है। और जब तुम इस बात को दिल से स्वीकार कर लेते हो, तो खुद को बदलना मुश्किल नहीं लगता। रास्ते साफ दिखने लगते हैं, सपने दूर नहीं पास लगने लगते हैं, और सबसे खास बात, तुम खुद से गहरा प्यार करने लगते हो। याद रखना, प्यार सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता, प्यार तुम्हें अपने लिए भी करना पड़ेगा। जब तुम खुद से प्यार करो, तो खुद को माफ करो। जब तुम खुद से प्यार करो, तो खुद को आराम दो। जब तुम खुद से प्यार करो, तो खुद को मौके दो। और जब तुम खुद से प्यार करो, तो खुद को उस जिंदगी के लायक समझो जिसका तुमने बचपन में सपना देखा था। इस सफ़र की सबसे खूबसूरत बात यह है, जैसे तुम अपने दिल को हल्का करते हो, दुनिया तुम्हें उसी सादगी से गले लगाने लगती है। तुम्हें लगता है ज़िंदगी जटिल नहीं है, बल्कि बेहद खूबसूरत है। और अब
इस आखिरी हिस्से में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी है, इसे किसी के हवाले मत करो, किसी के डर, किसी के शब्द, किसी की नज़र या किसी की उम्मीदों में मत रखो। तुम खास हो, तुम अनोखे हो, तुम इस दुनिया में एक ही बार आए हो और इस बार को दिल खुलकर जियो। झिझक मत, डर मत, सपने देखो, सपनों को जियो, क्योंकि आखिर में यही यादें, यही पल, यही मुस्कानें, यही सांस तुम्हारे साथ रहेंगी। और जब यह हमारा खूबसूरत सफ़र पूरा हो गया है, मैं चाहता हूँ तुम आज किसी शांत जगह पर थोड़ा बैठो, आंखें बंद करो और खुद से पूछो मैं सच में क्या चाहता हूँ। जवाब अगर धीरे धीरे आए तो भी सुनना, क्योंकि वही तुम्हारी ज़िंदगी की दिशा है। और फाइनली जैसा कि हमने इस ऑडियो की शुरुआत में कहा, आपको बताया था कि इसे अपने दिल में, अपनी मेहनत में, अपनी सच्चाई में और पूरी तरीके से लगा दोगे तो आपको अपना जीवन कभी भारी नहीं लगेगा। तो बस खुद से कहो मैं यहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ और मैं ये अपनी कहानी खुद लिखूँगा। यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारी पहचान है। यदि आपको यह ऑडियो अच्छा लगा हो ये तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।